दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं इसमें देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वे ना होने के बराबर ही है। क्योंकि जो भी वेदर सिस्टम है, देखिए अभी उड़ीसा के आसपास के भागों पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लेकिन वहां पर किसी मौसमी सिस्टम के का ना होने के कारण गतिविधियां जो बारिश की है वे जो है देखने को नहीं मिल रही है। जबकि मध्य जो राज्य हैं भारत के, वहां पर काफी अच्छी बारिश जो है वो देखने को ही है। अब फिलहाल जो बारिश का रुख है वो भारत के पश्चिमी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं और किस तरह से ये बारिश की गतिविधियां होने के आसार है ये भी समझते हैं। देखिए फिलहाल एक लो प्रेशर एरिया जो है उड़ीसा के आसपास के भागों पर बना हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी पर है या थोड़ा सा इसका हिस्सा उड़ीसा के भागों पर है। तो इसके कारण जो हवाएं हैं वे यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें इस तरह से यहाँ पर घूम रही है इस तरह से। और जो सर्कुलेशन यानी कि पहला लो प्रेशर सिस्टम बना था वो उड़ीसा से और इस तरह से मध्य प्रदेश से होता हुआ इस समय ये गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिणी राजस्थान के आसपास के भागों पर है। इसकी वजह से भी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और यहाँ से एक जो ट्रफ है दोस्तों, मानसूनी ट्रफ, ये इस तरह से उड़ीसा के भागों यानी कि इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है। इन्हीं वेदर सिस्टमों की वजह से कुछ तो ये हवाएं आ रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो राजस्थान के भागों के साथ साथ दक्षिणी मध्य भागों के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर यहाँ पर खास तौर से महाराष्ट्र के भागों तक ही सीमित है बारिश। यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी एक WD आया हुआ है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो रही है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ हवाएं यहाँ से इस तरह से भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंच रही है। ये हवाएं यहाँ से नेपाल के भागों से होती हुई और उत्तराखंड से होती हुई सीधी यहाँ पर पहुंच रही है। तो जिसकी वजह से देखिए ये जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड का, यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो। अब यहाँ पर देखिए ये अगर WD नहीं आता तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर जो है बिल्कुल मौसम साफ और शुष्क इसी तरह का देखने को मिलता है जिस तरह से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से थोड़े से जो मौसम है वो, हालांकि पिछले 2 दिनों से तो कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है भारत के मैदानी राज्यों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर वाली हवाएं मॉइस्चर लेकर यहाँ से गुजर रही हैं। तो कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यानी कि हल्की फुल्की छुटपुट देखने को मिल जाती है, जैसे आज बुलंदशहर के आसपास के भागों पर देखने को मिली। और जो उत्तरी भाग है उत्तर प्रदेश के, वहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है या लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम है और आने वाले समय में भी ये किस तरह से काम करेंगे। ये जो सर्कुलेशन है ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो ये जो ट्रफ है दोस्तों यानी कि ये जो हिस्सा है इस मानसूनी ट्रफ का, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का ये जो बीच का हिस्सा है, ये आने वाले समय में यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान ये इस तरह से यहाँ से गुजरेगा। यानी कि इसमें भारत के जो राज्य हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा से होता हुआ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर और इस तरह से गुजरेगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया जो इसका पूर्वी भाग है जो मानसूनी ट्रफ का, इसको पकड़ के रखेगा, इसको ये ऊपर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश होने की संभावना अधिक नहीं है। लेकिन ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ से इस तरह से ये हिस्सा इसका थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार बनेंगे। तो देखिए संभावनाएं तो 22 जुलाई में भी कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के, और मध्य भागों पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार है। तो आइए देखते हैं कि 22 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर 22 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं,
तो देखिए 22 जुलाई में देखिए भारत के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राज्य हैं, यहाँ पर कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है, जिसमें दोस्तों एक तो राजस्थान राज्य शामिल है, क्योंकि जो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर है वो राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर से डूंगरपुर, सिरोही, जालोर के आसपास के भाग और पाली, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हैं। कुछ भागों पर भारी बारिश भी यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं और जैसलमेर के भी कई भागों पर, जोधपुर के भी कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं और इसके साथ साथ लगाकर यहाँ से झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी से और टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर कई भागों पर देखने को मिल सकती है। और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से यहाँ पर पूरी तरह से मौसम जो है वो साफ रहने की संभावनाएं है। हालांकि कुछ भागों पर यहाँ पर भी देखिए बादल हल्के फुल्के आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की जो संभावनाएं हैं वो देखिए राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के दक्षिणी इलाकों पर जो है बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर के भी कुछ भागों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए गुजरात के भी, कच्छ के ज्यादातर भागों के साथ साथ सौराष्ट्र के भी कई भागों में इसमें हम बोल सकते हैं कि सुरेंद्रनगर से अहमदनगर और गांधीनगर, भावनगर, अमरेली के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें आनंद, खेड़ा, भरूच के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साबरकांठा, बनासकांठा से अरवली, महिसागर, महेसाना, पाटन और इसमें दाहोद के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। और नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड़ के भी कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पर काफी कई भागों पर भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भी कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और मुंबई के आसपास के भागों पर और ठाणे, पुणे के आसपास के भागों पर तो जो बारिश है वो काफी भयानक तबाही जो है वो मचा सकती है। जबरदस्त बारिश के यहाँ पर आसार है। और लगातार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश जारी है, तो पहले से ही वहां पर काफी जल भराव जो है देखने को मिल रहा है, जल भराव हो रहा है। तो इतनी जबरदस्त बारिश के चलते वहां पर हालात जो है काफी और ज्यादा जो है बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बारिश होगी। इसमें नासिक, धुले, अहमदनगर, जालना, बुल्धाना, अकोला, अहमदनगर से और अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहां पर भी हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग है, जो कि कर्नाटक से सटे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ी बारिश से यानी कि राहत रहेगी, यानी कि थोड़ी सी कम यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश पर भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, भोपाल से और इसमें बोल सकते हैं कि दोस्तों विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और इसमें झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन और बुरहानपुर और इसमें बोल सकते हैं बड़वानी, देवास, हरदा के भागों पर भी और यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। जबकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जबलपुर से उमरिया, शहडोल, कटनी और मंडला, बालाघाट, सिवनी, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसमें भिंड, ग्वालियर से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर बादल दिख सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और सिंगरौली से लगाकर दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं कि शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो भारत के पश्चिमी भाग है, खास तौर से यही काफी जबरदस्त प्रभावित जो है वे होने वाले हैं। तबाही वाली एक तरह की अगर बारिश यहाँ पर बोली जाए तो वो गलत नहीं होगी। काफी भागों पर तबाही की बारिश यहाँ पर हो सकती है, इस तरह की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। हल्की से मध्यम है, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है।
पंजाब के कई भागों पर, इसमें पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन से लगाकर फाजिलका, और इसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से जालंधर, मनसा और संगरूर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम है। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों तक हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। सिरसा से लेकर दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं कि फतेहाबाद, हिसार से और पानीपत, रोहतक, सोनीपत के भागों पर भी बारिश जो है हल्की थोड़ी बहुत जो है वो कहीं कहीं को देखने को मिल सकती है, ज्यादा भी। और भिवानी से झज्जर, चरखी दादरी से और रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली के भागों पर वैसे मौसम शुष्क रहेगा, गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है हल्के आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भाग और मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। जबकि पूर्वी भाग जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया से अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर से लगाकर और देवरिया, बलिया, मऊ और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भाग, प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, यहाँ के कुछ भागों पर बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर वो लगातार इस तरह से फ्लो कर रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, बंगाल की खाड़ी से और इस तरह से। और जो लखनऊ से कानपुर नगर है और इसमें अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस से फरुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, मैनपुरी, एटा, इटावा के भाग हैं, यहाँ पर भी लगातार हवाएं जो है वो आती रहेगी मॉइस्चर लेके। तो देखिए कुछ भागों पर अचानक से थोड़े बहुत बादल विकसित हो सकते हैं और कई बार छुट-फुट वर्षा देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं बन सकती है इन भागों पर भी। हालांकि देखिए वैसे संभावनाएं काफी कम है, लेकिन इस तरह की छुटपुट अगर कहीं होती है तो उससे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहाँ पर इस तरह से फ्लो कर रहा है। जैसे आज देखा आपने कि बुलंदशहर के आसपास के भागों पर अचानक से बारिश हुई, जबकि यहाँ पर कोई बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन इधर से मॉइस्चर आया और वो वहां पर बादल विकसित हुए और कई भागों पर जो है वे बारिश यहाँ पर करके आगे बढ़े। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार पर भी अब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से कटिहार और मधेपुरा, कोसी से लगाकर और खगड़िया के भागों पर, पटना के आसपास के भाग, वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ पर भी बादल आएंगे। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर करने की संभावना है। कुछ भागों पर जैसे ये उत्तरी पूर्वी भाग है, इसमें सुपौल से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के भागों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। गया, औरंगाबाद और जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास के भागों पर मुख्यतः जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा। और इस तरह से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। झारखंड पर भी जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, इसमें अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और इसमें रायपुर, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के भाग और इसमें महासमुंद, बालोद बाजार, जांजगीर, चंपा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना के जो रंगारेड्डी और हैदराबाद है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है। और तमिलनाडु पर भी बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश रहेगी 22 जुलाई में भारत के खासतौर से पश्चिमी भागों पर। और 23 जुलाई की रिपोर्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर, खास तौर से पश्चिमी भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। थोड़ी सी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात के कई भागों पर बारिश होगी। भारत के पूर्वी राज्य बारिश देखते रहेंगे। और 24 जुलाई में यहाँ पर भारत के मध्य भागों तक, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर
अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। और राजस्थान से मध्य प्रदेश और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भारत के पूर्वी राज्यों पर, दक्षिणी पूर्वी भागों पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है। बंगाल की खाड़ी पर एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 25 जुलाई में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। बिहार के कई भागों पर बारिश होगी और मध्य प्रदेश से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती महाराष्ट्र पर बारिश होगी। लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और के कई भाग पर यहां पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। 26 जुलाई में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ पहुंच चुकी होगी और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया भारत के दक्षिणी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश करता रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 27 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत के जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होगी लो प्रेशर एरिया की वजह से। 28 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और 29 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 30 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कि बारिश पूर्वी भागों पर होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। 26-27 जुलाई के दौरान जो है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।